हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट क्रमांक सेकंड फेस्टिवल इंग्लिश की जो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक है उसका जो यूनिट सेकंड है वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी यूनिट फर्स्ट की। तो चलिए यूनिट सेकंड आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। देखिए यहाँ पर लिखा है आपका यूनिट सेकेंड में, है ना, डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स को लिखना है जो फेस्टिवल से संबंधित हो। यानी कि जैसे कि मैं बात करूँ दिवाली की, आपको जो भी आपका फेस्टिवल है, दिवाली हो गया, है ना, ईद हो गया, उसके बाद दशहरा हो गया, इस तरीके से आप 2 4 5 इसे अपने जो फेवरेट जो आप कहें, या फिर जैसे होली हो गया। अच्छा, दिवाली दशहरे को मैंने पूरा क्यों नहीं लिखा, इसको आप पूरा लिखना, आगे ही इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप 4 5 फेस्टिवल्स के नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले। तो अगला हमारा जो एक्टिविटी सेकेंड है जिसमें लिखा रीड द फॉलोइंग पोएम। एक पोएम दी है जिसको रीड करना है और इसमें से हमको क्या बताना है बेटा, आंसर बताना है। तो आंसर कैसे बताएंगे हम, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, रोशनी का त्योहार। ये क्या है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का मतलब है रोशनी का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स का मतलब यहाँ पर होता है बेटा पटाखे, पटाखे को क्रैकर्स बोलते हैं, तो पटाखों का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, मिठाइयों का त्योहार, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ होती है, तो फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स यानी कि मिठाइयों का त्योहार। और दिवाली इज हर, और दिवाली इज हर मतलब दिवाली आ गई है। ठीक है, ये जो त्यौहार, दिवाली जो त्यौहार होता है, ये किसका त्यौहार होता है, ये लाइट्स का त्यौहार होता है, ये पटाखों का त्यौहार होता है, ये मिठाइयों का त्यौहार होता है, और ये दिवाली जो आती है वो ये त्यौहार होता है। तो चलिए यहाँ पर हम आंसर लगाते हैं अपने। यहाँ पर लिखा है दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ, किसका फेस्टिवल है, लाइट्स का फेस्टिवल है, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइट्स। ठीक है, ये आ जाएगा लाइट्स। सेकंड देखेंगे, इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, कौन सा फेस्टिवल है जो पटाखों का होता है, तो हम कहेंगे दिवाली फेस्टिवल होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिवाली। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखा है वी ईट ऑन दिवाली, दिवाली को हम क्या खाते हैं भाई साहब, क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्वीट्स, जो मिठाइयाँ होती है वो खाते हैं, है ना, तो स्वीट्स मिठाइयों का त्यौहार है हमारा दिवाली। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने इसको जो पेज नंबर आपका क्या था आपका 5, उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगले पेज पर लेकर चलता हूँ, और अगले पेज पर ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसको आप खुद भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर पेज नंबर 6 पे आते हैं, और यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स, 6 फेमस फेस्टिवल आर हिडन इन द टेबल, इस टेबल में छुपे हुए हैं वो 6 क्या, पॉपुलर फेस्टिवल्स के नाम, है ना। सर्कल देम द राइट देम, वन हैज बीन डन फॉर यू, इस तरीके से आपको क्या करना है, उनको सर्कल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने बचपन में किया भी होगा, वैसा ही आपको करना है अभी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है, मुझे 4 5 फेस्टिवल्स के नाम बताना है। आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, कौन से फेस्टिवल्स के नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या हम कहें कि शो हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो भैया यहाँ पर सबसे पहले जो दिख रहा है वो क्रिसमस दिख रहा है, क्योंकि क्रिसमस में तो हमें बहुत बड़ी छुट्टी मिलती है भाई, बड़े दिन की छुट्टियाँ क्रिसमस वाली। तो यहाँ पर मुझे क्रिसमस दिख रहा है, मेरे तो बेस्ट फेवरेट था ये, क्योंकि यहाँ पर छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है ना। चलिए, आपका भी फेवरेट होगा। इसके बाद में एक है यहाँ पर आपको दिवाली, दिवाली को कैसे बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका दिवाली एक फेस्टिवल हो गया, इसको हमने सर्कल कर लिया। ठीक है, उसके बाद में एक और क्या फेस्टिवल है, तो आपको पता है दिवाली के बाद दशहरा आता है, तो ये दशहरा यहाँ पर है, तो ये दशहरा फेस्टिवल जो है ये आपने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया। ठीक है, इसके बाद में एक आता है बैसाख, एक बैसाख पर्व भी होता है ना, तो ये आपका यहाँ पर बैसाख या बैसाखी पर्व आपने यहाँ पर कर लिया है। उसी तरीके से एक आता है पोंगल। ठीक है, तो पोंगल जो है ये भी एक पर्व है, और इसे आपने इस तरीके से यहाँ पर ये लगा लिया है। तो इस तरीके से हमने 1 2 3 4 ये और 5, ये 5 हमने इस तरीके से यहाँ पर, जो उसने कहा था 5 फेस्टिवल्स के नाम जो इसके अंदर दिखाए गए थे, वो हमने यहाँ पर सर्कल कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जो हमने सर्कल किए हैं यहाँ पर, जितने भी हमने फेस्टिवल को सर्कल किया है, उनके सभी के यहाँ पर लिस्ट में नाम लिखना है, यहाँ पर उनके नाम लिखना है। तो आपको स्पेलिंग दिख रही है, उनके नाम लिख दीजिएगा, आप अपने तरीके से नाम लिखिएगा। ठीक है, जैसे कि ईद लिखा है, ईद के बाद हमने क्रिसमस लगाया था, तो क्रिसमस की स्पेलिंग क्या थी, CHRISTMAR, ये क्रिसमस की स्पेलिंग हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया था, हमने लगाया था दिवाली, तो आप दिवाली लिखिए, दिवाली। दिवाली के बाद हमने दशहरा लगाया था, तो दशहरा, दशहरा हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने लगा था बैसाख, तो बैसाख के लिए बैसाख लिखा, और फिर हमने लगा था पोंगल, तो हमने लिखा
पोंगल। इस तरीके से हमने उनको पांचों का नाम भी यहाँ पर लिख दिया है, आप भी लिखेंगे। इसके बाद में आपको एक अगला क्वेश्चन एक्टिविटी 4 है, यहाँ पर लिखा है लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। आपको मौखिक रूप से इनके आंसर देना है। जो क्वेश्चन आगे आगे के इसके आगे वाले पेज में 7 वाले पेज पर दिख रहे हैं उन क्वेश्चंस का, इस पूरी इमेज को, दोनों इमेज को देख करके आपको मौखिक रूप से इनके क्वेश्चन के जो है आंसर देना है, यानी कि मुंह से आपको आंसर देना, बोल बोल के इसके आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अभी जो पिक्चर देखी आपने उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है ये देखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, या कहे कि आप इन पिक्चर में क्या देखते हैं। तो आप क्या देखते हैं भाई, आपने देखा है ना सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री। तो आप लिखिए यहाँ पर सेंटा, अच्छा मैं यहाँ पर तो लिखना नहीं है, आपको बताना ही है वैसे, लेकिन आप मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर्स रिलेटेड टू। ये जो चित्र दिख रहे थे आपको, ये किस त्योहार से संबंधित है। तो भैया कितना सिंपल है, क्रिसमस से संबंधित है ना, तो हम लिखेंगे क्रिसमस। ठीक है, तो ये क्रिसमस से संबंधित है, तो हमने क्या लिखा भाई, क्रिसमस लिख दिया। अगला बोल रहा है डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, इसका मतलब हो रहा है क्या आप इस त्योहार के बारे में कुछ जानते हैं, क्या आप इस त्योहार के बारे में कुछ जानते हैं। तो आप बोलेंगे यस, क्या जानते हैं। तो हम लिखेंगे भाई दिस इज अ है ना क्रिसमस फेस्टिवल। दिस इज अ क्रिसमस फेस्टिवल एंड celebrate दिसंबर। ठीक है, मैं यहाँ पर जल्दी में लिख रहा हूँ, दिसंबर 25 एवरी ईयर। इस तरीके से आपको आंसर दे देना है कि भाई फिर जो फेस्टिवल है क्या है, ये क्रिसमस फेस्टिवल है, और इसे सेलिब्रेट कब करते हैं, हर साल हम दिसंबर की 25 तारीख को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन ही आ गया, चलो क्रिसमस से रिलेटेड देखिए एक्टिविटी 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को रीड करना है और नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो लिखा है क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन दिसंबर 25 एवरी। जो क्रिसमस होता है ये जो मनाते हैं हम, कैसे मनाते हैं हम भैया, सेलिब्रेट करते हैं इसके कब, दिसंबर की 25 तारीख को। हर साल दिसंबर की 25 तारीख को हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, इस त्यौहार को हम मनाते हैं। पीपल डेकोरेट, और लोग क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं अ ट्री विथ गिफ्ट्स, है ना। एक ट्री को गिफ्ट से, कैंडल्स से और लाइट से सजाते हैं। एक क्रिसमस ट्री होता है उसको सजाते हैं। सम पीपल ड्रेस अप अज सेंटा क्लॉज, और कुछ लोग क्या करते हैं, सम लोग यानी कि सम मतलब कुछ होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, पीपल यानी कुछ होता है, ड्रेस अप अस सेंटा क्लॉज, कुछ लोग सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनते हैं, सेंटा क्लॉज जैसे। एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन, और क्या करते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। पीपल मीट फ्रेंड्स, और क्या मीट का मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, एंड अपने रिलेटिव से यानी कि अपने रिश्तेदार से मिलते हैं, एंड एक्सचेंज गिफ्ट, और चेंज जो आपका हम कहें कि एक्सचेंज का मतलब होता है कि आदान प्रदान करना, यानी कि गिफ्ट जो होते हैं उसको एक्सचेंज करते हैं, वो लेन देन करते हैं। ठीक है, तू मेरा गिफ्ट दे दे, मैं तेरा गिफ्ट, मतलब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और यहाँ पर इस त्योहार को इस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड ऑफ और अ सेंटेंस ईच। हमें यहाँ पर जो सेंटेंस ऊपर दिए थे इसमें से हमको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर्स देना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपके लिए यहाँ पर मैंने इसको देखो, वेन इज क्रिसमस सेलिब्रेट, क्या बोल रहा है, क्रिसमस कब मनाया जाता है। तो क्रिसमस कब मनाया जाता है भाई साहब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये वाला पहला आंसर जो हो जाएगा, ये यहाँ पर आपका इतना पहला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर यानी कि क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन दिसंबर 25 एवरी ईयर, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आंसर देखते हैं। व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ। व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ, बोल रहे हैं कि लोग एक पेड़ को किस प्रकार सजाते हैं। तो पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडल्स और लाइट्स। तो इसका आंसर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पीपल डेकोरेट्स अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडल्स एंड लाइट्स। तो इसका दूसरे का आंसर ये हो जाएगा, यानी कि दूसरा आंसर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका दूसरा आंसर है, और पहला आंसर आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे और लगाएंगे अच्छे से। ठीक है, फिर बोला अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू पीपल ड्रेस अप अस। व्हाट डू पीपल ड्रेस अप अस, यानी कि लोग किस रूप में कपड़े पहनते हैं, लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, किस रूप में कपड़े पहनते हैं। तो कुछ लोग सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनते हैं ना, तो पीपल ड्रेस अप अस सेंटा क्लॉज। तो यहाँ पर अगला आंसर क्या हो जाएगा,
पीपल, देखो अगला आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सम को छोड़ने के बाद तीसरा आंसर जो है आपका वो यहाँ से सेंटा क्लॉज तक आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फोर्थ आंसर क्या है, व्हाट डू पीपल एक्सचेंज, और लोग क्या एक्सचेंज करते हैं, क्या बदलते हैं, क्या एक दूसरे को बदलते हैं, तो पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स। तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे, यही का ये लिखेंगे और यहाँ तक हम लिखेंगे, इसको मैं लिखवा देता हूँ, पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स और फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका ये आंसर भी कंप्लीट होता है। अगली एक्टिविटी की ओर चलते हैं। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन इन और ऑन, यानी कि इन और ऑन का हमें यूज करना है यहाँ पर। कहाँ पर जो सेंटेंस दिए है यहाँ पर देखिए, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड दिसंबर 25। भाई क्रिसमस कब सेलिब्रेट होता है, और यहाँ पर हमें ऑन आएगा कि इन आएगा, तो हम यहाँ पर आएगा भाई साहब ऑन, ये हम लिखेंगे क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन दिसंबर 25 एवर, है ना। फिर बोल रहा है होली इज सेलिब्रेटेड, भैया होली का जो त्यौहार होता है वो कब मनाया जाता है, फरवरी और मार्च, तो यहाँ पर इन आएगा कि ऑन आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका इन, यानी कि है ना फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। ठीक है, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट, और रिपब्लिक डे जो होता है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर हम जनवरी 25 को करते हैं, और कब हर साल करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा ऑन। ठीक है, तो लिखेंगे कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट ऑन जनवरी 26। दिवाली इज सेलिब्रेट, दिवाली कब मनाते, दिवाली सेलिब्रेट है ना अक्टूबर और नवंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा इन, यानी कि IN का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। और अगले आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फर्स्ट और लास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फर्स्ट और लास्ट, और फर्स्ट और लास्ट का यूज करके फिल इन द, इन जो ब्लैंक्स दिए हैं यानी कि खाली स्थान दिए इनकी पूर्ति करना है। ईद इज द डे ऑफ रमजान, जो ईद होता है वो रमजान का कौन सा दिन होता है, तो लास्ट दिन में आता है बेटा, रमजान के जो दिन होते हैं उसमें लास्ट दिन जो होता है उसको हम ईद कहते हैं, है ना, वो आपका त्यौहार ईद का होता है। अगला देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रेसिडेंट तो थे इंडिया के, लेकिन कौन से थे, तो फर्स्ट वाले थे, तो यहाँ पे आ जाएगा FIST, है ना। अच्छा मैंने यहाँ पर इसको कैपिटल लिख दिया, आप स्मॉल लिखें क्योंकि बीच में लिख रहे हैं अपन, है ना, तो FIST ये फर्स्ट हो जाएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ FIRST फर्स्ट, है ना। मेरा इरेजर यहाँ पर है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ वरना आप लोग गलती से इसको भी उतार लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। और अगला आंसर की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे और उसके आंसर क्या होंगे उनकी ओर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी इज द मंथ ऑफ द कैलेंडर, कैलेंडर के किस महीने में जनवरी आता है, तो जो कैलेंडर का कौन सा महीने में जनवरी आता है, तो आप कहेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पर भी यहाँ पर आपका आ जाएगा फर्स्ट, राइट। फिर लिखा दिसंबर इज द मंथ ऑफ द कैलेंडर, कैलेंडर के किस महीने में दिसंबर आता है भैया, तो लास्ट वाला महीना होता है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LAST लास्ट। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, और अगला हमारा यहाँ पर देखें आप, एक्टिविटीज जो है आपकी 8, इसको पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली, आपको मौखिक रूप से ये पिक्चर को देखना है पहले, और जो भी क्वेश्चन आए हैं नीचे उनके, जैसे क्रिसमस सॉरी, जैसे क्रिसमस में जो कुछ पिक्चर थी क्रिसमस की, और उसके बाद में उसका आंसर देना था हमको ओरली रूप से, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको ओरली इनका आंसर देना है। तो पिक्चर देखो यहाँ पर ये ईद मना रहे हैं इस तरीके से भाई साहब, और उसके बाद यहाँ पर कुछ खजूर रखी हुई है, और यहाँ पर हमें इन क्वेश्चन के आंसर देना है। तो लिखा है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आपने इस पिक्चर में या आपने इस फोटो में, इन चित्रों में क्या देखा, क्या देखा भैया आपने, आप इन तस्वीरों में क्या देखते हैं, तो वी शेयर इन द पिक्चर सेलिब्रेट ईद फेस्टिवल, क्या लिखना है, वी शेयर, यहाँ पर लिखवा देता हूँ मैं इसका ऊपर आंसर, है ना, नीचे नहीं लिखवा सकता, यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, वी शेयर इन द पिक्चर्स सेलिब्रेटिंग, है ना, ईद फेस्टिवल, राइट। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो मौखिक रूप से देना था, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आप लोग भी इसका आंसर लिख लें और इसे याद कर लें। फिर बोला है विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू, ये जो पिक्चर दिख रही है किससे रिलेटेड थी, तो ये थी आपकी ईद फेस्टिवल से, तो हम लिखेंगे ईद, है ना। यहाँ पर ये लिखना है दिस पिक्चर आर रिलेटेड, यहाँ पर दिस पिक्चर आर रिलेटेड, इस तरीके से आपको लिखना है, और उसके बाद लिखना है जो है ईद फेस्टिवल। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को जो बोला मैंने वो आप यहाँ पर इसके आगे लिख लेना। अगला क्वेश्चन है
डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल, क्या आप इस त्यौहार के बारे में कुछ जानते हैं, क्या आप इस त्यौहार के बारे में कुछ जानते हैं, तो हाँ यस, हम क्या लिखेंगे इस त्यौहार के बारे में, तो चलिए इस त्यौहार के बारे में हम लिख देते हैं, थोड़ा सा एक दो लाइन लिख देते हैं, चलिए तो हम लिखेंगे कि दिस इज अ ईद फेस्टिवल, है ना, एंड सेलिब्रेट अच्छा मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, कहाँ गया भाई, इस तरीके से, है ना, तो यहाँ लिखेंगे एंड सेलिब्रेट, है ना, सेलिब्रेट इज रमजान लास्ट डे, रमजान का जो आखिरी दिन होता है उस दिन हम क्या करते हैं, ईद को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, ठीक है, इसे ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर हमको देना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर देखो ईद उल फितर और ईद को क्या बोलते हैं, ईद उल फितर भी बोलते हैं, इज द लास्ट डे ऑफ रमजान, रमादान लिखा है यहाँ पर, रमादान मतलब कि वास्तविकता में रमजान ही बोल रहे हैं, ठीक है, रमादान और रमजान एक ही बात है। द मंथ ऑफ फास्टिंग, और ये जो महीना होता है ये काय का होता है, उपवास का होता है, फास्टिंग यानी कि उपवास का होता है, उपवासों का होता है। पीपल प्रे ऑन ईद एंड आफ्टर प्रेयर द ग्रेट ईच अदर, बोल रहा है कि कुछ जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, या हम कहें कि नमाजें पढ़ते हैं ईद एंड आफ्टर प्रेयर, और फिर क्या करते हैं, ईद के बाद प्रेयर करते हैं, एंड ग्रेट ईच अदर, ठीक है, तो फिर ग्रेट अदर करते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल एडल्ट गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन, और क्या होता है कि इस दौरान क्या होता है, इस दौरान इस फेस्टिवल के दौरान या इस त्यौहार के दौरान जो बूढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है पीपल वियर न्यू ड्रेस, और लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एंड मीट रिलेटिव, और अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। दे आल्सो बट गिफ्ट्स फॉर ईच अदर, और क्या करते हैं वो लोगों के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं, ओके, और लोगों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन, फिल इन द ब्लैंक्स। लिखा है ईद इज द लास्ट डे ऑफ किसका, रमजान का, ईद कब आता है, रमजान का लास्ट डे, तो हम लिखे रमजान, ठीक है। फिर रमजान इज द मंथ ऑफ, रमजान किस मंथ में इज द मंथ ऑफ, है ना, रमजान इज द मंथ ऑफ, क्या होता है, ये रमजान का जो मंथ है ये काय का है, ये फास्टिंग का मंथ है, तो यहाँ पर उपवास का महीना है ना, रमजान का जो महीना होता है वो उपवास का महीना होता है। फिर लिखा पीपल ऑन ईद, पीपल क्या करते हैं, प्रे करते हैं, प्रे करते हैं, ठीक है, प्रार्थनाएं करते हैं। फिर क्या करते हैं, एडल्ट गिफ्ट टू चिल्ड्रन, क्या करते हैं, एडल्ट जो होते हैं वो, है ना, गिफ्ट्स जो होते हैं, एडल्ट गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। पीपल वियर के बाद क्या आ जाएगा, तो पीपल वियर में आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, न्यू ड्रेस। पीपल क्या करते हैं भाई साहब, न्यू ड्रेस खरीदते हैं, तो न्यू ड्रेसेस, राइट। तो इस तरीके से हमने इसके आंसर कर लिया है। और अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे एक्टिविटीज 10, तो यहाँ पर बता रहा है ड्रॉ एंड कलर और पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इन द इंग्लिश और इन मदर टंग। आपको इंग्लिश में या फिर अपनी मदर टंग में क्या करना है, पहले तो आपको ड्रॉ करना है, या तो आप इस स्पेस में ड्रॉ कर सकते हैं, कलर वाला ड्रॉ कर सकते हैं कोई सा भी चित्र, कौन सा, फेस्टिवल का, यानी कि इंडियन फेस्टिवल भारतीय त्यौहार का एक जो चित्र है वो यहाँ पर आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर बनाता नहीं आता आपको तो आप कहीं से उसको कागज़ को किसी पुरानी बुक में से निकाल करके वो फेस्टिवल की यहाँ पर चिपका करके उसके बारे में या तो इंग्लिश में लिखो या अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में जो आपने मम्मी से सीखी है उसमें, या इंग्लिश में यहाँ पर जो सेंटेंस है वो यहाँ पर कुछ वर्ड उनके बारे में, उस फेस्टिवल के बारे में लिखना है। इस तरीके से हमारी यूनिट नंबर 2 जो थी वो भी इजीली हमारी कवर हो चुकी है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके वर्ड्स मीनिंग दी जाती है, तो इन्हें आपको वर्ड मीनिंग दी जाती है फेस्टिवल्स की रिलेटेड, तो इन्हें आपको एक बार पढ़ लेना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ें बेटा ये, तो इसे एक बार आप जरूर पढ़ें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो में यूनिट 3 को लेकर के। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।